इनॉग्रेशन में मुझे बुलाया और मैं यहाँ आकर मैं इनके बीच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे राजस्थान से सबसे ज़्यादा लोग मुझे मिले और उनको देखकर उनकी प्रतिभा जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। निश्चित रूप से ऐसी कहीं भी कोई सी भी जगह रहो, राजस्थान का मारवाड़ी निश्चित रूप से कुछ न कुछ करके दिखाता है। इसलिए मुझे आज इस बॉम्बे में आकर अपनों के बीच में अपनापन महसूस हुआ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इनको, बहुत बहुत बधाई और इनका आभार प्रकट कि मुझे यहाँ बुलाकर इनका जो मान और सम्मान मुझे मिला है, निश्चित रूप से ये दर्शाता है अपनेपन का। निश्चित रूप से मैं इस फंक्शन पे इनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे, मोदी सरकार इस बार 400 के पार का दावा कर रही है। आपने देखा होगा जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ऐसा काम जिसकी सोच नहीं सकते थे वो काम इस हिंदुस्तान में करके दिखाया और इस विश्व में इस हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, मान और सम्मान बढ़ा है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता उन पे विश्वास कर रही है कि राजस्थान का जो विजन, राजस्थान की जो सोच है मोदी जी की 2047 में विकसित भारत बनाने, जो हमारा भारत 11वें स्थान पे होता था आज वो 5वें स्थान पे है। निश्चित रूप से अब मोदी जी को जो अभी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत मिलेगा और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से उनका विजन है जो सफल होगा और हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। सर अपच का कहना है कुछ काम नहीं किए थे मोदी ने, आपका कहना क्या? ना, मोदी जी ने दिख रहा है, आप सबको हिंदुस्तान में सबको दिख रहा है मोदी जी ने क्या किया है। ऐसा काम जिसकी सोच नहीं सकते थे जो काम किया है। और उसके बाद भी आपको पता है कि जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इस हिंदुस्तान में हमारे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है? आपकी बात किसकी गारंटी है? मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के गारंटी की गारंटी पूरी होने। थैंक यू सर। सोशल नेटवर्क पे है तो मेरे फैंस जो है इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो है यूनिवर्स का प्यार मिलता है। इससे ज़्यादा लकी को हो सकता है। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे इतने सारे फैन हैं और इतनी सारी कंट्रीज में हैं, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई लव यू माई सेल्फ। आप लोग को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, आपके फैंस के बारे में जी मेरे लुक के बारे में मुझे जब कोई ये कहता है कि जूनियर कैटरीना कैफ, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। बट आई एम द पठान, मुझे पठान रहना है और पठान कहने मज़ा आता है। तो इंडस्ट्री के अंदर एक दिन ऐसा होगा कि लोग सिर्फ ये कहेंगे मिस पठान, मिस पठान, मिस पठान, और कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे। तो मैं हूँ मिस पठान, तो कॉल मी मिस पठान, ओके? Hello and thank you so much guys once again. See you soon and love you. Really happy about being here to receive this award, especially because I've been working really hard for the last 3.5 years, and finally to get these kind of awards and get recognized as a social media influencer, as an actor, as an entrepreneur feels really good, and it's very motivating. Another question, so you have 1.3 million followers on your Instagram. How do you feel about that? How did you reach the numbers? I mean, it was consistency, it was a lot of grind, it was a lot of hard work, and just reinventing myself in terms of my look, in terms of my fashion, in terms of just the kind of content. Sometimes I experiment with music, sometimes I put content that is purely beauty, sometimes I put content that is around fitness. So keeping the audience engaged with the variety in terms of your content and having them something to look forward to so that they feel like they're part of your journey, I think that's the key. And being consistent and valuing your audience, that is also very, very important. Like once in a lifetime experience. एंड अभी का भी जो बिग बॉस हुआ है वो भी बहुत अच्छा था, बट आई शुड से कि मेरा आज तक का पर्सनल फेवरेट बिग बॉस सीज़न 13 ही रहा है, लेट सिद्धार्थ शुक्ला जी का। आई गेस वो वाला जो लेवल है वो कोई बिग बॉस सीज़न अभी तक मैच नहीं कर पाया है। दैट हैज़ बीन माई पर्सनल फेवरेट। हाँ, मुनव्वर विनर रहा है एंड आई गेस बहुत ही उसकी जर्नी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है बिग बॉस में, एंड बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड शेड्स दिखने को मिले उसके। सो ही इज़ अ वेल डिजर्विंग कैंडिडेट
who is the winner. So I really appreciate and heartiest congratulations to him. बिग बॉस से पहले मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं बॉम्बे आई थी एज ए GST इंस्पेक्टर एंड देन रोडीज हैपेंड एंड देन बिग बॉस पीपल कॉल्ड मी बट ऑफ कोर्स बिग बॉस के बाद बिग बॉस गिव्स यू अ लॉट ऑफ फेम मतलब मैं जब रोडीज के बाद पहली बार एयरपोर्ट पे गई थी तो आई रिमेंबर अ फ्यू टीनेजर्स कमिंग टू मी फॉर द फोटोज़ एंड वीडियोज़ बट बिग बॉस के बाद तो मतलब देयर इज़ लाइक चाहे छोटे हो या बड़े हो एवरीबडी रिकग्नाइजेज यू बिग बॉस गिव्स यू अ लॉट ऑफ फेम सो my Hindi movie Brahmrakt is about to release. Then there are a lot of web series, there are a lot of music videos which are about to come. And already कल ही मेरा एक गाना गुजर हरियाणा का रिलीज हुआ है which is already trending on number 1 on Instagram. And there are like अफसाना खान का मेरा गाना, दानिश अल्फरीदी का. So there are many music videos which have already released and I'm waiting for a web series which is about to release on Alt. So yes, by God's grace is going good. हाँ जी. So मनारा के साथ ही जो मैंने वेब सीरीज़ करी थी भूतमेट उसी के लिए मुझे ये वाला अवार्ड मिला है बेस्ट फीमेल लीड एक्टर का. सो उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो जैसे बाहर है वो वैसे ही अंदर थी एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एज शी इज़ द फर्स्ट लीड फीमेल विनर वॉट एवर शी सेड. सो दैट्स फनी बट या इट्स गुड. थैंक यू. बहुत प्यारा अवार्ड है और इस तरीके का अवार्ड होते रहना चाहिए हम लोगों के बीच और इसमें एक अपनापन नज़र आता है. सारे अपने लोग मिलते हैं और मिलने के बाद में बड़ी खुशी होती है और सारे मीडिया को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप सब समय समय पर जमा होते हो और हम सबको पब्लिक तक पहुँचाते हो. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार. जय महाकाल. So hi. Yes. Tell us how you feel about taking this. अभी तक अवार्ड मिला नहीं है सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू बी वेरी ऑनेस्टली. अब मैं जाने वाली हूँ लेने के लिए सो आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू वाओ टॉक, थैंक यू शिमर एंटरटेनमेंट, थैंक यू नमिता फॉर जस्ट गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. So now that you're receiving your stylish icon of the year, Right. And I must say you look amazing. Thank you so much. Tell us something about your stylish. Who do you get inspired by? Okay, so today I am wearing actually one of the best designer and Shreya always style for me. Nakshatra very good friend of mine, तो वो हमेशा मेरी ये स्टाइल करती रहती है और मेरा सारा क्रेडिट जाता है नक्षत्रा को और श्रेया को. सो बेसिकली ये दोनों मेरे पिलर्स हैं, इनके लिए मैं हमेशा खूबसूरत दिखती रहती हूँ. यू कैन सी माई टुडेज आउटफिट एज वेल. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू. शो अपने आप में ही कुछ कह रहा है. ये है वाओ टॉक, तो लेट्स टॉक. ये जो भी कार्यक्रम है आज बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे में सम्मान का भी कार्यक्रम है, चल रहा है. ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और लोग इस बहाने मिलते भी हैं, मिलाप होता है. तो वाओ टॉक को मैं कंग्रेट्स करता हूँ आज के इस सेरेमनी के लिए. रिसेंटली अभी जो ऑल इंडिया रैंक में गाना है मेरा वो आप सुन सकते हैं. उस गाने का नाम है हक है, एक गाना है और वरुण ग्रोवर ने डायरेक्ट किया है फर्स्ट टाइम. बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट और स्टोरी राइटर, मतलब ऑलराउंडर हैं वो और उनके लिए मैंने ये गाना गाया है और बहुत सारे गाने आएंगे भी इन फ्यूचर तो आपको सुनने मिलेंगे. હું પહેલી તો સૌને ખમા ગણી કહેવાની ચાહું. दूसरी बात आ कि बहुत इट्स अ वंडरफुल फीलिंग बीइंग प्रेजेंटेड एन अवार्ड बाय द राजस्थानी कम्युनिटी क्योंकि मैं लोग खुद राजस्थानी हो, मारवाड़ी हो एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी फेलिसिटेटेड फॉर योर वर्क. और बहुत एक्साइटेड हूँ. बैरवा जी आयोड़ा है अपना चीफ गेस्ट है तेरा एंड एज आई ऑलवेज से यू नो it's a language, it's your mother tongue, always promote it, always talk, always be proud of it. So very great feeling right now. So there are a couple of music videos coming. There's one song that I've sung, that's very excited about that. और एक बहुत जल्दी एक मारवाड़ी रमाना भी गाना होने वाला. So it's a मारवाड़ी राजस्थानी rap.
So you'll be hearing about that soon. I never failed. I never stop surprising myself. So this is something new for me. So I hope all you guys like it. Thank you. ये वॉर टॉक जो है एक बहुत अच्छा शो है। लाइफ आप कैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में, आपने क्या किया, किस तरीके से आपकी सक्सेस, आपका स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें सब वॉर टॉक पे इंटरव्यू के टाइप पे लिया गया है। मुझे लगता है ये फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्लेटफॉर्म होते रहने चाहिए, क्योंकि जो आने वाले हमारे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बेसिक प्लेटफॉर्म है। तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई। और बाकी तो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सीनियर्स लोग हैं, हम तो अपना काम करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे ज़रिए कुछ लोगों को फ़ायदा हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। मुझे जो मैंने लाइफ टाइम जो अचीव किया है उसके ज़रिए वॉर टॉक वालों ने मुझे अवार्ड दिया, मुझे बहुत खुशी है। मैं इन सब का, पूरी टीम का, ऑर्गेनाइज़र का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और होता भी है कि जब आप कुछ अच्छा करो तो आपको जब कोई पद से या अवार्ड से नवाजा जाता है तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है और काम करने का एक जज्बा मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं क्या कहूँ, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं क्या कहूँ, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक शो आता था मेरा अहिल्या बाई करके, वो एक एंशिएंट का शो था और वो बहुत अच्छा शो था। नेक्स्ट तो अभी तो है नहीं कुछ। या एक वेब शो किया है मैंने माधुरी दीक्षित के साथ, फैम गेम, नेटफ्लिक्स। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी तो आगे आएंगे उसमें मेरे सीन्स, तो अभी देखते रहिएगा आप। कुछ और तो भी नहीं आने वाला है, वो सब देखते रहिए क्या क्या आता है। Thank you very much. How do I feel for taking an award? I feel more reliable getting an award by, on the most reliable actor for them. So it feels good and it feels more responsible, in fact, I would say. So you have to maintain your reliability towards it, the versatility towards it. So yes, looking forward to keep the reliability on and just all your blessings are needed. Thank you. Yes, sure. Recently, I've been shooting on a project for a project that is called Swaraj. Firstly, we shot it for DD. It is the initiative taken by the Ministry of India. So it's really good. It's about the unsung heroes of our country, and the period is 1500 till 1980. So it's a big, I must say, period. So I'm playing Shyamji Krishna Verma, and we'll be announcing soon the date of release. It's going on Amazon Prime, and just looking forward for your feedback on that and waiting for it. Because आप मुझे एक अलग ही लुक और एक अलग ही किरदार में देखेंगे, वो थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा है कि मैं खुद को देखूं और आप सब लोगों का फीडबैक आए। थैंक यू।